जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन के बारे में, और उस टॉपिक में 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम, चाहे वो आरएमएस हो, आरआईएमसी हो, सैनिक स्कूल हो या जेएनवी का कोई भी एग्जाम हो, पूछे ही जाते हैं। तो बेटा मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर आप इस चैप्टर को जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और इस क्वेश्चंस को करिए। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपकी बात बनेगी, समझ रहे, तभी आप अच्छा आंसर, सही आंसर्स दे सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है बेटा, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। हमारे स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए। आंसर्स आपके दे रखे हैं, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। देखिए लाइपेज की अगर हम बात करें बेटा, तो लाइपेज क्या करता है, ये फैट का ब्रेक डाउन करता है, फैट को तोड़ता है। कल बताया था मैंने बेटा आपको कि फैट जो होता है ना, वो किससे मिल करके बना होता है। तो फैट बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। मतलब लाइपेज उसको, फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा, उसके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देगा, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो मिल करके बना था, ठीक है। एमाइलेज क्या करेगा बेटा, ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा मेरे बाबू, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जो पेप्सिन होता है बेटा, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके, प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन हेल्प करता है ना। और ट्रिप्सिन भी क्या करता है बेटा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ये भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है। बट आप कह दो फिर दोनों जो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, तो इसमें सही आंसर क्या होगा बेटा, उसने पूछा है स्टमक के अंदर। किसमें पूछा है बेटा, स्टमक के अंदर कौन करता है। तो स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। बेटा समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ में आएगा तभी आपको आंसर देने में मजा आएगी। तो सिंपल उसने पूछा था हमारे स्टमक के अंदर। आपने देखा होगा जो हमारा स्टमक होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके जो इंटरनल वॉल होती है, ये इंटरनल वॉल होती है, यहां पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं बेटा। क्या पाई जाती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लैंड कहते हैं। इंटरनल वॉल पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये बेटा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ना क्या सीक्रेट करती हैं, जूस निकालती हैं, उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है बेटा, एक तो पेप्सिन पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाते हैं ना, पेप्सिन पाया जाता है एंजाइम। दूसरा रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है। तीसरा क्या निकलता है, एक एसिड निकलता है HCl। और चौथा बेटा म्यूकस निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, म्यूकस। जो बेटा पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, प्रोटीन को डाइजेशन स्टमक में कौन करता है, पेप्सिन करता है। रेनिन क्या करता है बेटा, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बट मिल्क प्रोटीन को, जो दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, उसको डाइजेस्ट करता है। HCl क्या करता है बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पेट में यानी हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। ये एसिडिक मीडियम बनाता है हमारे पेट के अंदर, जिसमें जो ये प्रोटीन्स है ना, ये प्रोटीन्स एक्टिव हो सके, ये एंजाइम्स एक्टिव हो सके और प्रोटीन्स का डाइजेशन करे। यानी ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स को एक्टिव करता है। म्यूकस क्या करता है बेटा, म्यूकस हमारे इंटरनल वॉल को, जो हमारे स्टमक की इंटरनल वॉल है, उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। तो यहां पर एक थिक लेयर बन जाती है म्यूकस की, जिसके कारण इंटरनल वॉल डैमेज नहीं हो पाती हमारे स्टमक की इंटरनल वॉल डैमेज नहीं हो पाती। मेरी बात समझ में आ रही, तो इसका आंसर आएगा पेप्सिन, इसका करेक्ट आंसर है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है बेटा? ये निकलता है पैंक्रियास से। कहां से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पैंक्रियास से ये एंजाइम निकलता है। तो सारी चीजें मैंने बता दी, सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक चीज को आपको ना कॉपी में अच्छे से नोट करना है, और यकीन करिएगा जिस समय आप एग्जाम हॉल में होगे ना, मेरी एक एक बात आपको याद आएगी और सच में आप सही क्वेश्चंस करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए, इसका आंसर करिए। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर इन डाइजेशन। नॉट पूछा है। ये नॉट वाले क्वेश्चन अपने आप में बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि सर उसने सही पूछा या गलत पूछा है। तो बेटा गलत पूछ रखा, उसने गलत पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें, तो उसने नॉट पूछा है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, यानी बाइल का प्रोडक्शन करता है। बिल्कुल सही बात है, लीवर बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, और ये बाइल जूस किसमें हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, उनको मिनिमाइज करता है। ठीक है, आगे देखो, ऑब्जर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या ये न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन करता है? फॉर्मेशंस ऑफ यूरिया, ये भी बात सही है। यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है बेटा? लीवर के अंदर होता है। लेकिन ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉरी, ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये कौन करता है? ये बेटा लार्ज इंटेस्टाइन करती है, ना कि ये लीवर का फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉरी बेटा, इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी करेक्ट आंसर है, ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्योंकि उसने नॉट पूछा है, और ये जो तीनों दे रखे हैं यानी कि ए बी एंड डी, ये लीवर के फंक्शन है। लीवर ये होता है बेटा ऐसा, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है बेटा? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसके अंदर, इस लीवर के अंदर ना बेटा रीजनरेशन पावर सबसे मैक्सिमम होती है। लीवर हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसके अंदर रीजनरेशन पावर मैक्सिमम होती है। अगर हम अपना आधा लीवर आपको काट के दे देना तो वो तुरंत रीजनरेट कर जाएगा, यानी इतनी ज्यादा इसमें रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, अगर जो ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनके बॉडी का लीवर खराब हो जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं सिरोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? सिरोसिस। और ये ना, इसके अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर इंपॉर्टेंस विटामिन होती हैं, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी इसका सॉरी हाँ, सी इसका आंसर करेक्ट है, कि उसने गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लीवर है, इसकी सिचुएशन आप देख लो, ये लीवर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एंजाइम एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम का क्या फंक्शन है? अभी आप बताओ, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन मैंने बताया एमाइलेज क्या करता है, और कहां बताया? ये देख लो, ये देखो बताया अभी। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। बताया या नहीं बताया? तो इसका आंसर बता दो। अब तो ये तो अब ओपन कर दिया क्वेश्चन, यानी ये तो क्वेश्चन हमने क्या कर दिया? पहले ही बता दिया है। आप बता दो, बस आंसर बताना है किसका? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छे बच्चे, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सहायता करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का क्या, कौन इसमें कंपोनेंट नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया था, ये हमारा स्टमक है, स्टमक की वॉल पाई जाती है, स्टमक में ये इंटरनल वॉल है, इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर जो पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या निकालती है बेटा? एक तो निकालती है पेप्सिन, क्या निकालती है बेटा? पेप्सिन निकालती हैं। दूसरा बेटा रेनिन होता है, तीसरा बेटा HCl होता है, और म्यूकस होता है, म्यूकस होता है। लेकिन देखो, तो म्यूकस भी निकालती हैं,
पेप्सिन भी निकालती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या नहीं निकालती बेटा, बाइल जूस का सिक्रीशन नहीं करती हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो बाइल जूस का सिक्रीशन नहीं करती हैं। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लीवर। और ये बाइल जूस स्टोर कहां होता है, तो बाइल जूस सिक्रीटेड फ्रॉम लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, किसमें, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। किसमें स्टोर होगा बेटा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो बेटा बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इसका फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का, बाइल जूस का बेटा फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, इसका फंक्शन क्या होता है, ये बेटा फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ फैट, किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अरे बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी कि जो फैट का डाइजेशन हो रहा है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बाइल जूस के द्वारा हो रहा है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। बात समझे, तो डाइजेशन ऑफ फैट, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए, पढ़िए, प्यार से पढ़िए, और इसका आंसर सभी बच्चों को करना है। जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन समझना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हैं इसका मतलब आपकी स्टडी अच्छी है और आप 50% तक काम कर लेंगे। हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन समझ सको। ठीक है, वो कैसे होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही चीजें बनती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आ रही बात समझ में। देखो क्या करा, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन, वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि बाइल का जो फंक्शन है, रोल है, वो पूछा गया है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, तो इसका आंसर आएगा ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ठीक है, देखो एक्चुअली में फैट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये मान लेते हैं फैट है बेटा, ये क्या है, ये फैट है। जब कभी फैट के ऊपर बाइल जूस वर्क करता है ना, ऐसे इस पर किसने वर्क किया, बाइल जूस ने इस पे वर्क किया। ये कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। कहां स्टोर होता है बेटा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। इसका पीएच वैल्यू होती है बेटा 7.4 के आसपास होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है। जब फैट पर बाइल जूस वर्क करेगा तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर, इसको फैट ग्लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैट ग्लोब्यूल कहते हैं। और इस फैट ग्लोब्यूल पे एक एंजाइम आता है जिसको लाइपेज कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, लाइपेज। और लाइपेज इसको छोटे छोटे मतलब इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देगा जिससे मिलकर के बना था। बट ये प्रोसेस जो है, यानी कि जब वो फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अभी बताया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पायसीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन करता है, ये एंजाइम करता है। और लाइपेज एंजाइम कहां से सिक्रीट होता है, हमारे पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। और पैंक्रियाज कैसी होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लाइपेज एंजाइम निकालती है। और वो किसको कन्वर्ट कर रहा है बेटा, वो हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है, आ रही ना बात समझ बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए, बड़े प्यार से क्वेश्चन आंसर देना है इसका। क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी से पढ़िए। Where does most of the absorption of nutrients occur in the digestive system? ज्यादातर most of the nutrients, ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स भाई न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो चुके ना। देखो क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है बेटा C6H12O6, ये क्या बेटा है, ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज पर ऑक्सीजन वर्क करती है ना, तो ये टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। इससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। वो किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में।
ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहां पर, मतलब ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं या फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, ये सब कहां पर ऑब्जर्व होंगे, कहां पर ये अवशोषित होंगे। तो वो जगह का नाम पूछ रखा है, वो किस ऑर्गन में होते हैं, किस अंग में होते हैं। स्टमक में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या इसोफेगस में होता है। जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। किसमें? ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का पूछा है, न्यूट्रिएंट्स का पूछा, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, न्यूट्रिएंट्स का पूछा है तो कहां पे होगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, यहां पर फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है और यहां पर न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन होता है। यहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, बिली प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? बिली प्रेजेंट होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये 600 टाइम, ये बेटा क्या करते हैं? 600 टाइम्स सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे ऑब्जर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स का नहीं, वहां पर बेटा मिनरल्स का और वाटर और मिनरल्स का ऑब्जर्प्शन होता है। यहां पर किसका होगा? न्यूट्रिएंट्स का होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बेटा? ये होती है 6 to 7 मीटर की होती है। कितनी होती है बेटा? मीटर की होती है, 6 to 7 मीटर की होती है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बेटा? ये बता दो जल्दी से। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 1.5 मीटर की होती है। बात समझ में आ रही? अरे डाउट, कोई डाउट है बेटा इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों का सी आ रहा है? जिन बच्चों का सी आ रहा है बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये भी आपका गॉल ब्लैडर से पूछ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा, ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? ठीक है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? पहले गॉल ब्लैडर होता क्या है? देखो, ये हमारा लीवर है और ये एक आपको ब्लैडर जैसा ये दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यही गॉल ब्लैडर है। ये ग्लैंड है एक, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? एक गॉल ब्लैडर है। ये एक्चुअली गॉल ब्लैडर करता क्या है? बाइल जूस को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, है ना। ये प्रोडक्शन नहीं करता है, स्टोरेज का काम करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है? किसका काम है? गॉल ब्लैडर का है। ठीक है, वही पूछा है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, क्या बाइल का प्रोडक्शन करता है? नहीं। प्रोडक्शन कौन करता है बेटा? लीवर। कौन करता है? लीवर करता है। लेकिन ये क्या करेगा? स्टोरेज एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बाइल। ठीक है, तो इसका काम होता है स्टोरेज करना। क्या काम होता है बेटा? स्टोरेज एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बाइल, यानी इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, और ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कई एंजाइम्स करते हैं, चाहे वो आप ट्रिप्सिन ले लो, पेप्सिन ले लो, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें ये काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से करिए। टोटल 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन हैं और कल 10 कराए थे, उसके आगे के आज क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है बेटा, फिर चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विली का फंक्शन। इसको सिंगुलर में विलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर विलस कहते हैं। ये प्लूरल वर्ड है विली। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो फिंगर जैसी दिख रही है, फिंगर, और ये पता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो ऑब्जर्प्शन का रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करती हैं? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जर्प्शन में हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, क्या बाइल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। या स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज में हेल्प करती हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो बेटा, ये किस में हेल्प करते हैं? ये बेटा ये हेल्प करते हैं ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी इसका, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है, बट वहां पर वाटर एंड मिनरल्स का ऑब्जर्प्शन होगा।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ आ रही है ना बेटा, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों के बीच जल्दी से शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़े। ठीक है, तो जल्दी से आपको लाइक कर देना है चैनल को। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे गए हो ना आप? अरे बॉम्बे घूमे हो ना? बंबई, मुंबई जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का यानी बड़ी जो आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका क्या फंक्शन होता है? देखो आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है यहाँ पे, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कितने होते हैं? देयर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सीकम, देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कोलन, कोलन पार्ट है, कोलन। तो कोलन ना लंबा बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, कितना होता है? बड़ा पार्ट होता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम होता है। देखो ये एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग कोलन है, ये ऐसे है तो इसको ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग कोलन होता है। यहां पर एस शेप का बनता है तो सिग्मोइड कोलन होता है। और ये जो रेक्टम होता है ना, रेक्टम के अंदर ही आपका वेस्ट स्टोर होता है। किसके अंदर बेटा? रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। फिर इसके बाद एनस आएगा, एनस के थ्रू बाहर हो जाता। आप ये देख पा रहे हैं ना, ये क्या है? ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब इसका कोई काम नहीं है, पहले इसका काम होता था। तो यह वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी का है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या यह वाटर और मिनरल्स के ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फूड, क्या यह फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल या सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, किस में हेल्प करता है? तो सही आंसर इसका होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। क्यों? क्योंकि वाटर और मिनरल्स जो भी है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं, वहां पर फूड का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स का ऑब्जर्प्शन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने ए दिया है बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर आएगा ए फॉर अल्फा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस आपके, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से इसको पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्या कह रहा है? पढ़िए जल्दी से, हर बच्चा पढ़ेगा क्वेश्चन को। पढ़ने के बाद विचार जरूर करना है इस क्वेश्चंस पे। ठीक है, अपने माइंड की, अपने दिमाग की बत्ती को जलाना है, जिसमें ना सही सही आंसर्स आपके सामने आ सके। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा से रिलेटेड कौन सी बीमारी नहीं है या डिसऑर्डर नहीं है? ठीक है भाई, खाना खाओगे तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कभी अल्सर हो जाता है, कभी खट्टी खट्टी डकारें आती ना, वोमिटिंग होने लगती है। तो ये सारे क्या है? डिसऑर्डर्स हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से। अल्सर डाइजेशन से संबंधित है। अल्सर जब HCl की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो अंदर घाव होने लगते हैं, उसको अल्सर कहते हैं। ठीक है, अपेंडिसाइटिस जो होता है ना बेटा, वो अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन या अपेंडिक्स में प्रॉब्लम, जो आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अस्थमा, देखिए बेटा अस्थमा जो ना, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। गॉल स्टोन जो होता है ना, ये गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। तो इसका आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, अस्थमा, क्योंकि उसने पूछा है नॉट। डाइजेशन से रिलेटेड कौन सा नहीं पूछा है? तो बेटा देखिए, अल्सर डाइजेशन से संबंधित है, अपेंडिटाइटिस भी डाइजेशन से संबंधित है, और गॉल स्टोन भी डाइजेशन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा सी फॉर चार्ली, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सभी बच्चों का आ रहा ना सी फॉर चार्ली? बोलो जल्दी से। हाँ, गुड, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है हमारे पेट के अंदर? तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा ना कि पेट के अंदर HCl पाया जाता है, बात सही है ना? हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड प्रेजेंट होता है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। न्यूट्रलाइज एसिड, क्या एसिड को न्यूट्रलाइज करता है? ऑब्जर्व्स न्यूट्रिएंट्स,
प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। क्यों क्यों भैया, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में कैसे सर? जो पेप्सिन और रेनिन थे ना, इनको एक्टिव करता है HCl। अगर हमारे स्टमक से ना HCl न निकले ना, तो वो जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है वो कभी एक्टिवेट नहीं होंगे, और अगर वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्या प्रोटीन का डाइजेशन होगा? नहीं। इसका मतलब है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जिसके कारण प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो प्रोटीन के एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या इनका काम होता है HCl का? दूसरा, जो हमारे फूड के साथ में माइक्रोब्स आते हैं उनको किल करने का काम होता है, उनको मारने का काम होता है। तो इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लैंड से पूछा है, और कौन सी ग्लैंड की बात कर रहा है बेटा? आपके नहीं, सॉरी, ग्लैंड से नहीं पूछ रखा, एपिग्लॉटिस से। हाँ, एपिग्लॉटिस से पूछा गया है। किससे पूछा गया? एपिग्लॉटिस से पूछा गया। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग द सोविंग? सोविंग। ठीक है, क्या है एपिग्लॉटिस का फंक्शन? क्या है? जल्दी से पढ़ो, आंसर से। प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम द एंटरिंग द ट्रैकिया, सिक्रीशन एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। देखिए सिंपल सा, ये आपका एपिग्लॉटिस है यहां पर। ठीक है, अच्छा, दो पाइप पाई जा रही है। एक पाइप ऐसी होती है, देखो सुनो, यहां पे जैसे हमने बताया आपका, एक ये हमारा नेजल कैविटी है, यहां से ऐसे माउथ कैविटी जाती है ये। ठीक है, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं जिसको हम फायरिंग्स कहते हैं, और ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक में खुलता है, इसे हम इसोफेगस कहते हैं। यहीं से ना एक दूसरी एक बिंड पाइप निकलती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, और वो बिंड पाइप कहां जाती है? हमारे लंग्स के अंदर जाती है। किसमें? लंग्स में ओपन होती है। बात समझ में आ रही? लेकिन भाई अगर हम फूड माउथ से खा रहे हैं ना, माउथ से फूड आ रहा है, तो माउथ से फूड आ करके वो सिर्फ स्टमक में जाता है, वो इधर भी तो आ सकता है ट्रैकिया के अंदर। अगर ट्रैकिया के अंदर आ गया तो हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसको कौन बताता है कि ट्रैकिया के अंदर नहीं जाना है, आपको किसके अंदर जाना है? इसोफेगस के अंदर जाना है, यानी फूड पाइप के अंदर जाना है। तो बेटा यहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको यहां पर, जिसको ये आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि ट्रैकिया के अंदर फूड को जाने से रोकता है। टू प्रिवेंट एंटरिंग फूड इनसाइड द ट्रैकिया, ये प्रिवेंट कर रहा है कि कहीं फूड ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए। और अगर बेटा ट्रैकिया के अंदर चला गया तो हमारी डेथ हो सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि ट्रैकिया कहां पे खुल रही है बेटा? ट्रैकिया ओपन हो रही है आपके लंग्स के अंदर ओपन हो रही है, तो वहां पर फूड के पार्टिकल चले जाएंगे तो हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि लंग्स हमारा बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। इसीलिए बोलते ना, कभी जब आपको पानी पीना है तो आप ऐसे करके पानी मत पीजिए, आप बैठ के पानी पीजिए। आप खाना खाते वक्त बात मत करिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ट्रैकिया के जो ये एपिग्लॉटिस है इसकी पोजीशन बिगड़ जाए।